हमेशा तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची, हमेशा। काश हमारी जिंदगी में ये दिन ना आया था। अच्छा ये तो बताओ फिर क्या कहा अदनान ने? हमें कुछ देर तो लगेगी अपनी बात मनवाने में, और मैं जानता हूं अदनान अपनी बहन के लिए घुटने टेक ही देगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई पर क्या गुजरेगी, क्या करेंगे वो तुम्हारे बगैर? लेकिन बचिया को भी तो ऐसे मरते नहीं देख सकता। और अम्मी, नहीं, मेरी माँ और बहन मेरी जिम्मेदारी है। मैं इन्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। कहाँ है मेरी हनी? वो तैयार होगी, जाके उसको लेके आ। बशीर, रहम कर मेरी बच्ची पे। वो ये शादी नहीं करना चाहती। और तुम दोनों क्यों नहीं समझ रही? तुम्हारी मिन्नत समझ रहे, तुम्हारे काम नहीं आने वाली। मैं गलत थी। मैं समझी थी सिर्फ मैं ही हूं जिसकी तुझे कोई परवाह नहीं। तू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं गलत थी। तेरी नजर में किसी की कोई अहमियत नहीं, किसी से हमदर्दी नहीं है तुझे। तू सिर्फ दौलत का पुजारी है, दौलत चाहिए। तेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ दौलत की अहमियत है। लेकिन याद रख बशीर, याद रख, एक दिन आएगा जब तू बहुत पछताएगा, हमें याद करेगा, लेकिन हम तेरे पास नहीं होंगे। कोई तेरे पास नहीं होगा बशीर, कोई तेरे पास नहीं होगा। तू क्या समझ रही है? तेरी इन बातों से मेरा दिल मोम हो जाएगा? कभी नहीं। आज तुम दोनों के लिए यही बेहतर है कि आराम से तमाशा किए बगैर ये निकाह होने दो। पत्थर है तू। लगता है तेरी समझ में मेरी बात नहीं आई। चल जा, लेके आ उसका। वडी आई मुझे समझाने वाली। आपे पाया कुंडियां ते आपे खिंचना है डोर। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। मैंने बहुत कोशिश की कि तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूं, लेकिन मैं नाकाम हो गई। नाकाम हो गई। मैं ये भूल गई थी कि मैं एक औरत हूं, और औरत को ख्वाहिश करने का भी कोई हक हासिल नहीं। कितने ख्वाब देखे थे मैंने तेरे लिए कि तुझे दुल्हन के जोड़े में देखूं। आज ये ख्वाहिश पूरी भी हुई। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। हर माँ की ख्वाहिश होती कि वो अपनी बेटी को डोली में बिठाकर रुखसत करे, लेकिन मैं बदनसीब माँ
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बेटी का जनाजा उठा रही हूँ। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। मेरे नसीब में जो होगा वही मुझे मिलेगा। आपे पाइया कुंडियां ते आपे खिंचना है डोर। बस आप मेरी लिए दुआ करें, मैं जहाँ रहूं खुश रहूं। दुआएं तो जिस दिन से तू पैदा हुई है ना, उस दिन से लेकर आज तक हर लम्हा तेरी ख्वाहिशों के लिए दुआएं की है मैंने, हर लम्हा। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया की तरह मेरा परवरदिगार भी मुझसे रूठ गया मेरा परवरदिगार। साइमा बेटा, कब तक इस तरह रोती रहोगी? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। कैसे आराम कर लूं अम्मी? मेरी जिंदगी में सिर्फ आंसू रह गए। कैसी बातें कर रही हो साइमा? ना उम्मीदी कुफर है बेटा। अम्मी, आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाना चाहिए था, मैं नहीं जीना चाहती। मैं बोझ बनकर नहीं रह सकती आप लोगों पर। साइमा, साइमा बेटा, तुम मेरी बेटी हो और माँ पर उसकी औलाद बोझ नहीं होती। लेकिन अम्मी, अदनान, मैं तो इसके लिए भी परेशानी बन गई हूँ। जी आप तो मेरी जान है, परेशानी कैसी? ये सब तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो। वक्त के साथ साथ मेरा वजूद तुम्हारे लिए तकलीफ दे बन जाएगा। आज तक आपने अपने भाई को समझा ही नहीं बच्चिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं अदनान। अम्मी, कल को अदनान की बीवी आ जाएगी तो ये भी बदल जाएगा, और फिर मैं। कैसी बातें कर रही हो साइमा? वो मेरा घर है, तुम्हारा घर है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो जिनका अभी कोई वजूद ही नहीं है? अम्मी, मुझे तो सोचना है ना, शादी के बाद औरत का घर उसके खावंद का घर होता है, और मेरा तो कोई घर ही नहीं है। रजिया, क्या भाई का घर बहन का घर नहीं होता? आपका घर है वो। अब कैसे हौसला हार सकती है? अदनान, मेरा दिल अपनी जिंदगी से भर गया। मुझे नहीं जीना मुझे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा बचिया। अब जैसा कहें कि मैं वैसा ही करूंगा। क्या मतलब अदनान? मुझे काशिफ भाई की हर शर्त मंजूर है। मैं बचिया को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। और वो लड़की जिसे तुम मोहब्बत करते हो? छोड़ो साइमा, जब अदनान ने कोई फैसला कर ही लिया है तो इसने उसके बारे में सोचा ही होगा ना। क्यों अदनान? जी जीते रहो बेटा। देखा साइमा, तुम ऐसी परेशान हो रही थी। अरे बशीर जी सरकार, इंतजार करते करते सूरज डूब गया, चंद निकल आया। अब क्या चंद डूबेगा तो आएगी वो? जी सरकार। ओ आ जाओ। आगे सरकार। शाबाश शाबाश, आजा बैठ जा। बैठ क्या? बैठ। चलो मौलवी साहब, निकाह पढ़ा। कुर्तुलैन वल्द बशीर अहमद, आपका निकाह अकबर खान वल्द जबार खान के साथ सिक्का राजुल वक्त 5 लाख में तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? अब बशीर,
क्या है? मैं समझाती हूँ। तो समझा। समझाती हूँ मैं। इधर देख मेरी बच्ची, तेरा बाप जो कह रहा ना वो ठीक। बशीर, पकड़ इसको। बैठ गया। और आओ और पकड़ो। और खोलो। वो दरवाजा खोल। और दरवाजा खोल। और खोल। दरवाजा खोल। भाई जी, छोड़ दो। हैरी, हैरी, भाई जी, भाई जी वो तो भाग गई है। कोई उसको जाना नहीं चाहिए। जाओ पीछा करो। चलना मैं। Shoot! अच्छा, हाँ बेटा, इतनी रात बीत गई अभी तक जाग रहे हो? बस पापा कुछ काम रह गया था, सोचा कर लूं। बेटा इतनी देर तक जागोगे तो सेहत खराब हो जाएगी। पापा आप फिक्र ना करें, काम खत्म होते ही सो जाऊंगा। तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारा ख्याल रखती, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करती। पापा, आपने मुझे आज तक किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। थैंक यू बेटा, अब सो जाओ। हाँ, वो याद आया, एनी से कब मिलवा रहे हो? भाई ये मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, आखिर हम भी तो देखें अपने बेटे की पसंद। लेकिन पापा मैं उसको यहाँ कैसे ला सकता हूँ? क्यों भाई, वो तुम्हारी क्लास फेलो है, यहाँ आने में क्या हर्ज? पापा कोई हर्ष तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं भाई, मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी में तुम्हारा घर बसा दूँ। कल को बेटा ये जिंदगी मोहलत दे या ना दे। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। बेटा वक्त का कुछ पता नहीं होता, तो मुझे छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकते? पापा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी तरह इन्हीं को यहाँ पर लाऊं और आपसे मिलवाऊं, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। और बाय द वे वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती। तो कोई बात नहीं, वही पसंद करने लगेगी। मेरे बेटे जैसा उसे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं। नामुमकिन भी नहीं। नहीं पापा, मैं ऐसे ख्वाब नहीं देख सकता जिनके पूरे होने का मुझे यकीन ना हो। लेकिन बेटा ख्वाब ही तो आगे बढ़ने की हिम्मत दिलाते हैं। पापा अच्छा बेटा, ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही ठीक है। एक दिन मेरी बातें बहुत याद आएंगी तुम्हें। शब बखैर।
सरकार आप फिक्र ना करें, मिल जाएगी वो, मिल तो जाएगी। मिलना तो पड़ेगा उसको, पर अगर ना मिली ना बशीर तो फिर तू है नहीं तो सरकार, इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर? और तेरा कसूर ये है कि तेरी बेटी है वो। उसको ढूंढ यार, भाई जी हमारी जान ले लेंगे। यार क्या करे? आओगे जी तो आजा। बशीर, दुआ कर क्यों मिल जाए, वरना भाई जी इलाके की सारी गलियां और कोने छान मारे मगर लड़की नहीं मिली। पता नहीं उसे आसमान निकल गया या जमीन खा गई। ना कैसे मिलती है? आसमान से आवाज देती या जमीन से निकल कर कहती मैं इधर हूं, पकड़ लो मुझको। वो कोई मामूली लड़की नहीं है, उसका नाम लग गया है अकबर खान के नाम के साथ। अब या वो नहीं या फिर अकबर खान नहीं। अदनान, अम्मी आप कब आई? जब तुम अपने ख्यालों में खोए हुए थे, क्या सोच रहे थे बेटा? कुछ नहीं। अरे तुम इतने परेशान लग रहे हो, कहीं तुम पछता तो नहीं रहे हो अपने उस फैसले पर जो तुमने साइमा के लिए किया? तुम जानते हो तुम्हारी बहन कितनी खुश है तुम्हारे इस फैसले से। उसमें जिंदगी की एक नई लहर दौड़ गई। बेटा, मैं माँ होने के नाते तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मत कहें ऐसा अम्मी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो फिर तुम इतने खामोश क्यों बैठे हो? अम्मी आप सब कुछ जानती हैं फिर भी अनजान बन रही। अदनान, तुम भूल जाओ उस लड़की को। अम्मी आपने कितनी आसानी से कह दी इस लड़की को भूल जाओ। अदनान, तुमने साइमा को नई जिंदगी दी है, लेकिन क्या? अगर तुम सोबिया से शादी करते हो और उस लड़की को नहीं भुला पाते तो? मैं नहीं जानता अम्मी, मैं एक ऐसे दोहराए पे खड़ा हूं जहां से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। बेटा, दो कश्तियों का सवार रास्ते में डूब जाता है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसी जिंदगी गुजारे जिसकी कोई मंजिल ही ना हो। मोहब्बत का मतलब पाना ही तो नहीं होता, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। शायद आप ठीक कह रही हैं।
जीते रहो बेटा। नाउ जस्ट चीयर अप। अगर साइमा ने तुम्हें इस तरह से देखा तो? आधी रात को काशिफ को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। क्यों नहीं अम्मी, उन्होंने हमारी बहन को इतना डिस्टर्ब किया तो थोड़ी देर खुद डिस्टर्ब नहीं हो सकते? प्लीज मुझे बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। एनी क्या हो गया? तुम्हें कौन पकड़ लेगा? क्या कह रही हो तुम? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए, मैं मर जाऊं।